स्टूडेंट्स आज हम अलंकार के विषय में पढ़ रहे हैं। अलंकार का अर्थ है गहना। अलंकार का अर्थ क्या है? गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्द एवं अर्थ रूपी आभूषणों का प्रयोग करता है, साहित्य में उन्हें अलंकार कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। अलंकार का अर्थ है गहना। अलंकार का अर्थ है गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्द एवं अर्थ रूपी आभूषणों का प्रयोग करता है, साहित्य में उन्हें अलंकार कहते हैं। साहित्य में उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जो शब्द अलंकार हैं, ये 8th 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सिंगल शब्द अलंकार का प्रयोग होता है, और 10th से 12th में हम तब जाते हैं तो दोनों अलंकार होते हैं। तो ये आज हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये अलंकार शब्दों में चमत्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन से शब्दालंकार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जो शब्द होते हैं उनमें चमत्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। ये अलंकार शब्द की ध्वनि पर आधारित होते हैं। शब्दालंकार किस पर आधारित होते हैं? जो शब्द हम बोल रहे हैं उससे जो ध्वनि आ रही है उस पर आधारित होते हैं। इसके अर्थ पर नहीं, शब्द पर आधारित होते हैं, अर्थ पर नहीं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार शब्दालंकार हैं। अनुप्रास, सबसे पहले हम जो शब्द अलंकार है उसमें अनुप्रास को लेते हैं। अनुप्रास जब काव्य में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। किसकी? एक वर्ण की। इट मीन्स जैसे हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, रघुपति वर्ण सिंगल अक्षर जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, एक सिंगल अक्षर जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंदर की चंचल किन्ने, तो किसकी आवृत्ति है? वर्ण। वह कौन से वर्ण की आवृत्ति है? च की। कौन से वर्ण की आवृत्ति है? च की। देखो, चारु चंदर चंचल, तो बार बार किसकी, कौन से वर्ण की आवृत्ति आ रही है? च वर्ण की। जहाँ बार बार आवृत्ति किसी एक वर्ण की आए, आवृत्ति ध्वनि भी बोलते हैं, जहाँ बार बार आवृत्ति किसी एक वर्ण की आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी, तनुजा, तमाल, तुरुवर, बहुत छाए, यानी किस वर्ण, शब्द तो देखो पूरा होता है, ये पूरा शब्द बना है, हमने शब्द नहीं देखना, हमने सिर्फ वर्ण, यानी वर्ण जिसका बार बार ध्वनि आ रही है। जैसे तय यहाँ पर है, तनुजा का तय है, और हम जब तमाल का तय है, यानी हमने सिर्फ वर्ण को देखना, पूरे शब्द को नहीं देखना। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, जैसे इसमें किसकी आवृत्ति है? तय की। तय वर्ण की बार बार आवृत्ति है। रघुपति, राघव, राजा, राम, तो कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? रै। रघु में रै है, राघव में भी रै है, और राजा में भी रै है, और राम में भी। जहाँ पर बार बार एक ही वर्ण अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पर कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? मैं। कौन सा रहा है? मैं। तो किसकी आवृत्ति है बार बार? यहाँ पर मैं की आवृत्ति है। तो कौन सा अलंकार है ये?
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, बार बार एक वर्ण की आवृत्ति आती है, बार बार एक वर्ण की आवृत्ति आती है। ये जरूरी नहीं है कि शब्द की शुरुआत में ही वर्ण की आवृत्ति आए, सेंटर में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा, जैसे बहुत जहाँ पर बार बार नए नए आ रहा है, बार बार ले ले तय तय ये आ रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आज हम बस अनुप्रास अलंकार ही करेंगे, लेकिन एक ध्यान और रखना है कि कई बार जब एग्ज़ाम होता है तो उदाहरण देकर ये पूछ लिया जाता है ये कौन सा अलंकार है। जैसे यही आ जाए रघुपति राघव राजा राम, हमें पता है इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति आ रही, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, अनुप्रास अलंकार। तो ये दोनों तरह अपने जो उदाहरण है क्वेश्चन बनाकर भी याद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर उदाहरण क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो डेफिनेशन आ जाती है, अकेले अनुप्रास अलंकार की आ सकती है, अलंकार की डेफिनेशन आ सकती है, शब्दालंकार की आ सकती है। इसलिए प्रत्येक पार्ट को विद डेफिनेशन और उदाहरण को क्वेश्चन बना के याद करें। ओके।